नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है कि जो आपकी लाइफ की बाउंड्रीज हमने पिछले वीडियो में बताई थी, उनको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। और फ्रेंडशिप की जो डेफिनेशन है उसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताऊंगा, और अपने अपनी लाइफ की बाउंड्रीज को शील्ड के रूप में किस प्रकार के लोगों के साथ के लिए उनके सामने रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंडशिप के बारे में और उसकी डेफिनेशन के बारे में। तो यार, इसकी डेफिनेशन जो है ना, वो हर उम्र में हर जगह पे समय के साथ चेंज हो जाती है। यानी कि 5 साल की उम्र में जो आपके साथ खेलने आ रहा है, जो आपको पेंसिल दे दे रहा है, वही आपका दोस्त है। उसके बाद 10 साल की उम्र में जो आपके साथ थोड़ा दूर खेलने जा रहा है, जो आपके साथ बाग से आम चुरा रहा है, जो आपके साथ छोटी-मोटी शरारतें कर रहा है, वो आपका दोस्त है। उसके बाद आपके साथ जो क्लास बंक कर रहा है, स्कूल बंक कर रहा है, मास बंक में आ रहा है, वो आपका दोस्त बन जाता है। कॉलेज जाते-जाते जो आपके साथ कॉलेज में जो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, पढ़ाई के अलावा उन सारी एक्टिविटीज़ में आपका सहभागी है, वो आपका दोस्त हो सकता है। और इस दौरान अगर किसी की जो एक हैबिचुअल जो ड्रिंकर्स होते हैं, अगर कोई उस तरह का बन जाता है कि भाई रोज रात को शराब पीनी है, तो कोई हो सकता है कि आपके दोस्त भी वैसे ही बन जाएं। और इसके बाद जब आप अपने करियर को बनाने निकल पड़े, आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस दौरान जो आपकी हेल्प कर रहा है, आपको कौन सी कोचिंग में लेना है दाखिला, वहाँ का कर रहा है, आपके लिए जो नोट्स का जुगाड़ कर रहा है, आपके लिए कौन सा टीचर बेहतर है, ये आपको बता रहा है, तो वो आपका दोस्त हो सकता है। अब इसमें कॉलेज में जो आपके साथ रात में 1 बजे तक बैठ के शराब पी रहा था, वो अगर उसी स्थिति में है, तो वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। जब आप तैयारी कर रहे हैं, अगर वो आपको उसी लाइन में खींचना चाह रहा है वापस। ये रही प्रैक्टिकल बात। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन एक चेंज हो जाती है फ्रेंड्स की, कि रियल फ्रेंड्स की। तो इसमें डेफिनेशन आप इंसान किस तरह के हैं, आप किस तरीके के खुद इंसान हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है कि आपके रियल फ्रेंड्स, ट्रू फ्रेंड्स का मतलब क्या है। और अब बात करते हैं बाउंड्रीज के ऊपर। तो मैं इसको क्या एग्जांपल्स के ही माध्यम से समझाऊंगा, उससे मुझे लगता है कि आदमी क्या बेटर समझता है। और ये मेरा आप लोगों के लिए पहला एग्जांपल ये है कि हम जब तक अपनी लाइफ की जो हमारी बाउंड्रीज है वहाँ रहते हैं, यानी कि मान लो मैं जिस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, मैं उसी स्टेट में अभी रह रहा हूँ। मैं जिस कम्युनिटी, जिस कास्ट से आता हूँ, उसी कास्ट के लोग मेरे आस-पास रह रहे हैं या फिर मेजॉरिटी में आ रहे हैं। एक बिलीफ सिस्टम वही उसी टाइप का बना हुआ है। तो यहाँ पे संभावना है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं मिलेगा। पर जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ और मैं ऐसी जगह जाके बैठता हूँ जहाँ पे विभिन्न भाँति-भाँति के लोग आए हुए हैं, अलग-अलग स्टेट से, अलग-अलग कम्युनिटी, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, फूड हैबिट्स, हर तरह में वहाँ पे विभिन्नता है। उस तरह के लोग आए हैं, तो वहाँ पे आपको अपने दिमाग को थोड़ा-सा रोक के ऑब्ज़र्व ज़्यादा करना है, उससे आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा। आपने लोगों को जज कम करना है। ऑब्जर्व करना है, जज कम करना है, दोनों में थोड़ा-सा फ़र्क है। कभी किसी वीडियो में इस बारे में बात करेंगे, दोनों में क्या डिफ़रेंस है। तो दोबारा उस चीज़ को पकड़ते हैं, और वो चीज़ थी हमारी कि आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं। अब एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सेट करता हूँ कि हम लोग ट्रेनिंग के दिनों में ही थे। मेरे साथ में एक लड़का था जो कि दूसरी फ़ेथ यानी कि दूसरे रिलीजन से बिलॉन्ग करता था। बाद में हम लोग बहुत अच्छे दोस्त बने सभी। और अब एक दिन ऐसा था कि हम लोग सभी बैठे हुए थे, तो हम में से ही एक लड़के ने उसकी फ़ेथ से रिगार्डिंग एक कमेंट किया, जो कि उसे किसी और देश की नागरिकता से जोड़ता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, मेरा ऑडियंस इतना सेंसिबल है, मैं इस चीज़ को मान के चलता हूँ। तो यहाँ पे ये था कि यार उस लड़के ने अपने लिए स्टैंड लिया, मैंने भी कहा, मैंने भी स्टैंड लिया कि यार आपको भाई वैसे कुछ मज़ाक करना है, आप मज़ाक कर लो, बट आप किसी के रिलीजन को टारगेट करते हुए ऐसे मज़ाक नहीं कर सकते। और उस लड़के ने उस बात को थोड़ा-सा रियलाइज़ किया एंड ही सेड सॉरी यार, कि मैं ठीक है यार, मैं इसके बाद कभी नहीं करूँगा। ओके। इससे पहले जो मेरे दोस्त थे, मैं उनके साथ मज़ाक करता था, ऐसा उनके साथ चलता था, बट आपको ऐसे मज़ाक पसंद नहीं है, तो मैं आपसे ऐसा मज़ाक नहीं करूँगा। और वो बात वहीं पे रह गई। बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को देखा, ऑब्ज़र्व किया, और उसके बाद सेम चीज़ का मज़ाक उसके साथ कभी नहीं हुआ, यानी कि उसके रिलीजन को दूसरे एक कंट्री के साथ जोड़ते हुए उसकी नागरिकता को ही बदल देना। तो अगर वो लड़का अपने लिए उस दिन स्टैंड नहीं लेता तो क्या होता? जो 5 लड़के वहाँ पे और खड़े थे, हो सकता था तीसरे-चौथे दिन जब कभी छोटी-मोटी किसी चीज़ की बहस होती, तो उससे वही कमेंट करते। अब इसके बाद एक और चीज़ पकड़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बाउंड्रीज़ आप किस तरह से बनाते हैं? मान लीजिए कि अगर कोई एक लड़का है जो कि दिल्ली और उसके आस-पास के जो स्टेट्स हैं उनसे बिलॉन्ग करता है, जहाँ पे कि नॉर्मल आम बोलचाल में गालियाँ दी जाती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस एरिया के सारे लोग गाली देते हैं, पर गाली का कल्चर थोड़ा-सा ईस्टर्न साइड के मुकाबले में वहाँ ज़्यादा है। अब ये चीज़ आती है कि जब वो दोनों आपस में बात करेंगे, तो वो बात किस तरह से करेंगे? अब इस तरफ की बेल्ट वाला बिहार वाले से तो नहीं कहेगा कि यार भाई तू मुझे ये जी करके, ये मुझे आप करके क्यों बोल रहा है? सीधे बात कर ले। या जो बिहार का लड़का है वही बोलेगा ना कि यार भैया, हमारी तरफ इस लैंग्वेज में बात नहीं होती है। आप हमसे थोड़ा-सा इस तरह बात करिए। गाली-गलौज का मतलब जो उस तरफ के क्षेत्र में है, वहाँ पर युद्ध का ऐलान है।
उस क्षेत्र में गालियों का इस्तेमाल नहीं होता है। वेब सीरीज़ों के माध्यम से जो दिखाया जा रहा है उस चीज़ में मत जाइए। अगर आपके बिहार के ईस्टर्न साइड के दोस्त होते हैं तो आप उनसे पूछिए कि क्या आप लोग फ्रीक्वेंटली इतनी गालियाँ देते हैं? या आपने अगर ऑब्ज़र्व किया होगा तो आपने देखा होगा। अब इन दोनों के बीच में क्या है कि एक लड़के ने अपनी बाउंड्री सेट कर दी है कि अगर आप मुझसे बात करेंगे तो आपको ये जो माँ-बहन की आप गालियाँ फ्रीक्वेंटली दे रहे हैं, आप नहीं दे सकते। ये भी तो बाउंड्री है। तो क्या उनमें दोस्ती नहीं होगी? और अगर दोस्ती होगी तो उसमें से एक को एक की बाउंड्री की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी कि अगर ये लड़का गाली नहीं देता है तो मैं कोशिश करूँ कि इसके लिए मिनिमम एटलीस्ट मैं इसे गाली ना दूँ या इससे बात करते समय इनडायरेक्टली वे में भी उसको गाली ना दूँ, ऐसा होता है। तो यही मेरा मकसद है आपको समझाना कि आपको दूसरे की बाउंड्री की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी और अपने लिए भी लाइफ में आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। अपना पर्सनल खुद का एग्जांपल लेके जाता हूँ कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। हमारे वहाँ कुछ कल्चर होता है, हमारे वहाँ देवी-देवताओं के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी मेरा दोस्त जो इन चीज़ों को नहीं समझता है, अगर वो इसके रिगार्डिंग कोई हँसी-मज़ाक करता है, मैं उसी दिन ये भी हो सकता है कि मैं उसको एक बार समझाऊँ, अगर वो उस चीज़ को रिपीट करता है, तो मैं उससे बात करना ही बंद कर सकता हूँ। बिल्कुल क्लियर है, मेरा एकदम बिल्कुल क्लियर है कि मैं इस चीज़ को लेके एकदम नो, बिल्कुल नो है कि अगर कोई इस रिगार्डिंग मुझे कुछ भी कहता है तो मैं उसको एक बार समझा सकता हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि आप किसी महाराष्ट्रियन से छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ भी कह रहे हैं। वो आपसे ये बोलेगा कि भाई आप इस तरह उनके बारे में बात ना करिए। पहला उसका स्टैंड अप है, मैं आपको डेयर दे रहा हूँ यार, हिम्मत है तो महाराष्ट्र में जाके छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ कह के दिखाओ। बाउंड्री सेट की हुई ना, वहाँ तो मार पड़ सकती है। अब यहाँ पे ट्रुथ एंड डेयर दोनों हो गया ये। तो मैं आपको ये करने को नहीं कह रहा हूँ, मैं बस एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि उन्होंने बाउंड्री सेट की हुई है कि आप उनके बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते। आपका कितना ही अच्छा दोस्त क्यों ना हो, कितना ही बेस्ट बडी क्यों ना हो, जो आपके लिए गोली खाने को भी तैयार हो, वो आपसे इस बारे में एक रत्ती भी एक भी बात नहीं सुन सकता। अब आई ट्रू फ्रेंड्स बनाने की बात, तो ये बाउंड्री सेट होती ही इस तरीके से है कि अगर कोई आपसे कुछ कह रहा है कि यार मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, आप प्लीज़ मत करिए, तो ये एक बाउंड्री है और आपको उसकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। यही बाउंड्री मैंने इससे पहले वाले वीडियो में समझाया था और भी इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हैं। मैं उन चीज़ों के माध्यम से भी इसको समझा सकता था, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद बेटर अंडरस्टैंडिंग अभी तक हो गई होगी। लाइफ में आपको ऐसे बहुत सारे लोग टकराएँगे जो लोगों की बाउंड्रीज़ नहीं जानते। वो 2 बात उसको बोलनी है, 2 बात उसको बोलनी है, तीसरी बात उसको बोलनी है, 4 बात उसको बोलनी है, थोड़ी-सी पिन वहाँ मार दी। उनका एक नेचर होता है, उनको मज़ा आता है ऐसा करने में। आपको उसको पकड़ देना कि भाई नहीं, मेरे साथ नहीं चलेगा। तू बोलता है यार मैं तो उसके साथ भी ऐसे ही करता हूँ, तो भाई वो तेरा नेचर है, वो तेरी प्रॉब्लम है, तू अपना इलाज करा यार। तेरा नेचर ऐसा था, तू अपने आप को ठीक कर। मेरे साथ ये चीज़ नहीं चलेगी। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। इसमें कोई गलत नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे नार्सिसिस्टिक टाइप के जो लोग घूम रहे हैं, उनको मज़ा आता है दूसरे को ऐसे क्रश करने में, उनका मज़ाक उड़ाने में, 5 लोगों के सामने बोलने में। ये सही बात है। 5 लोगों के सामने मैं आपसे आपको ये चीज़ से आज यहाँ पे मुक्ति दे रहा हूँ, आपको लिबरेशन दे रहा हूँ। थोड़ी-सी आप आपका हिम्मत बढ़ा रहा हूँ। तो ये है कि अगर आपको 5 लोगों के सामने ऐसी कुछ बात कही जा रही है जिसे सुनने में आपको अच्छा नहीं लगा है, आपको वो बात ठीक नहीं लगी है, अगर आप पब्लिकली नहीं कह पाए उस बात को तो आप बाद में जाके उससे कह सकते हैं कि मुझे ये बात आपकी पसंद नहीं आई और आप मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते। मुझे ये बात पसंद नहीं है और अगर आप इस तरह बात करेंगे तो मुझसे बात ना करें। बहुत क्लियर है। लाइफ में आपके एकदम फ़िल्टर लग जाएगा। बहुत नीट एंड क्लीन लोग, बहुत अच्छे लोग आपके साथ रहेंगे, जो आपके अपग्रेडेशन में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और यही मीनिंग है ट्रू फ्रेंडशिप की, जब बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट होती है, बाउंड्रीज़ एक-दूसरे की समझी जाती हैं, एक-दूसरे के एरिया कल्चर के हिसाब से लोगों को जाना जाता है, उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है, तो यहाँ से बाउंड्रीज़ बनती हैं। बहुत सारी हमें भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, हमें वोट नहीं लेने हैं, हमें क्लब में जाके 50 गाड़ियों में ले जाके वहाँ पे मारपीट नहीं करनी है। लाइफ में कम लोग रखिए, अच्छे रखिए, यही ट्रू फ्रेंडशिप है। और जैसे-जैसे आप अपनी लाइफ में फ़िल्टर लगाते जाएँगे, आपकी लाइफ से अच्छे लोग हमेशा ही जुड़ते रहेंगे। इस चीज़ को आप देखिएगा। थैंक यू सो मच।